morning to all of you. I am Tanu from BSc Chemistry Honors first year. My presentation topic is from inorganic chemistry, that is S block elements. We discuss in this video the introduction and physical properties of S block. Now students, let's start S block element. सबसे पहले जानते हैं कि S block elements होते क्या हैं. These are the elements in which the last electron enters into S subshell. यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट वो होती है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सब शेल के अंदर एंटर करता है. ये एस ब्लॉक हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 के अंदर आते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 2 के अंदर आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम. ग्रुप 1 को बोला जाता है हमारे एल्कलाई मेटल एंड ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल. अब ये बात ही आती है कि हम इस ग्रुप 1 को जो है एल्कलाई मेटल क्यों बोलते हैं. बिकॉज दीज आर द रिएक्टिव मेटल एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स एंड दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन एंड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, सो दैट्स दे आर कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी एल्कलाई मेटल्स की. फर्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है. डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स है हमारे वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं. और जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज़ करता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि अलोंग द पीरियड जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल के अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. अब देखो हमारे पास मान लो ये है सोडियम, ठीक है. अब इसके बाद जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए वो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसी शेल के अंदर एंटर कर रहा है, दूसरा भी, तो जिसकी वजह से जो अब इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज़ हो गए, शेल लेकिन वही है, न्यूक्लियर डिस्टेंस भी वही है, तो न्यूक्लियस के ऊपर की अट्रैक्शन जो होती है इस टाइम पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ कर जाता है. अब एटॉमिक साइज़ के बेसिस पर हम इसकी एटॉमिक रेडियस और इसकी आयोनिक रेडियस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. अब एटॉमिक रेडियस में क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगी. सिमिलरली डाउन द ग्रुप जाने पर अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगी. लाइक वही है जिसके हम आयोनिक क्या बना? लिथियम प्लस. ऐसे ही सोडियम का क्या बना? सोडियम प्लस. अब दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा. इसलिए इसके जब हम डाउन द ग्रुप जाते तो आयोनिक रेडियस होती है वो भी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है. एंड अलोंग द पीरियड वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी. उसके बाद सेकंड है हमारा डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ करती है. डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो एटम का साइज़ है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. लेकिन इसमें क्या एक एक्सेप्शन है कि जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी कम होती है. किससे? सोडियम से. ये हमारा क्या है? एक्सेप्शन. पोटेशियम क्या होता है? लाइटर होता है सोडियम से. थर्ड है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दिस इज द एंथैल्पी टू रिमूव द outermost electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या इंक्रीज़ कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना उतना ही ईजी होगा हमारे लिए.
उसके बाद जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है। अब न्यूक्लियस जो है उसको और ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी क्या होता है कि इन्वर्सली रिलेशन होता है साइज़ के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो उसकी टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, जब हम लिथियम टू सीजियम जाते हैं तो हमारा क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो तो एक तो हमारा साइज़ का रिलेशन होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा जब साइज़ किसी भी एटम का इंक्रीज़ होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एनर्जी बाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, हमारी पर एटम डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अब डाउन द ग्रुप क्या हो गया है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो एनर्जी बाइंडिंग है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाइंड कराने की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए उसको तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। सिमिलरली ऐसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रेशन ऑफ आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के साथ। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसकी हाइड्रेशन जो उतनी ही कम होगी। जो लिथियम होता है हमारा, लिथियम मोर हाइड्रेटेड, लिथियम के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है, यानी कि लिथियम का साइज़ स्मॉल है तो उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये लिथियम का न्यूक्लियस है, अभी यहाँ पे जो है हमारी होगी हाइड्रेशन एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कोई वाटर का मॉलिक्यूल आया OH, तो लिथियम जो होगा इस वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज़्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पावर के साथ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हाइड्रेशन का हमारा ऑर्डर क्या होता है, Li+, देन Na+, देन K+, Rb+, Cs+। हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। उसके बाद है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एल्कलाइन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। 9th हमारी क्या है, अब 9th हमारा क्या है, फ्लेम कलराइजेशन, COLOU, फ्लेम कलराइजेशन। जब हम किसी भी एल्कलाइन मेटल को हीट करते हैं उसकी जो फ्लेम होती है वो क्या करती है, कलर को इम्पार्ट करती है। जब हम किसी भी मेटल्स को हीट करेंगे तो उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइट हो जाते हैं। जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी लूज़ करके वापस आते हैं तो उस टाइम पे वो एक कलर एमिट करते हैं। उसकी फ्लेम कैसे, जो लिथियम होता है हमारा, लिथियम उसका कैसा होता है, क्रिम्सन रेड। सेकंड है सोडियम, सोडियम का कलर होता है येलो। पोटेशियम होता है वॉयलेट, रुबिडियम होता है रेड वॉयलेट, और सीजियम का होता है ब्लू। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट हमारा लैटाइस एनर्जीज। 10th लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी क्या होती है कि द लैटाइस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटायंस एंड एनायंस इन गैसियस स्टेट आर ब्रॉट क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव क्रिस्टल साइड्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल। यानी कि एक लैटाइस एनर्जी, यानी कि जब एक लैटाइस बनता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कैसी होती है, उसको हम बोलते हैं लैटाइस एनर्जी। लाइक जैसे कि जो हम डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो लैटाइस जो हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये हमारा कैटायन है, मान लीजिए सीजियम का है, सीजियम पॉजिटिव। ऐसे जो हमारा एनायन होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, लॉन्ग होता है, ये एनायन
यानी कि बड़े साइज़ का होता है हमारा एनायन, तो ये जो है आसानी से जो है बाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज़ के साथ इसलिए नहीं होता। तो लेटाइस जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो ये सब हमने देखे हमारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़।